अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हुनरबाज़ो। जिस तरह से आपको पता है कि इस प्रोग्राम की वजह से हमारी हमेशा कोशिश रहती है जो कश्मीर का जो हुनर है, कश्मीर का टैलेंट है, वो आप तक पहुँचाए और पूरी दुनिया तक पहुँचाए। इसलिए हमारी हर हफ्ते कोशिश रहती है कि कोई ना कोई हुनरबाज़ को हम आपके सामने लाते हैं। और आज हमने जिन हुनरबाजों को आपके सामने मदऊ करने की कोशिश की है वो वूशू प्लेयर्स है। और इस बार हमने एक या दो को नहीं लाया, वे पूरे लगभग 5-6 बच्चे हैं जो कि वूशू खेलते हैं और इन्होंने अभी वूशू फील्ड में जो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इन्होंने स्टेट पे भी खेला है, नेशनल लेवल पे भी खेला है और मज़ीद जो कुछ भी इनके हवाले से होगा वो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। बिला ताखिर हम आपको इनके साथ रूबरू कराते हैं और सबसे पहले हम इनके नाम पूछते हैं और उसके बाद जो इनकी बाकी जो जर्नी है इस फील्ड में उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि आपने कहाँ से जो है वूशू खेलना है, कब से स्टार्ट किया आपने? I had started this wushu since a year, so I'm very fond of this game. With this, I'm active and I get power in myself. And I was shy, now I'm not shy. ये बेटा आप हमें वूशू के हवाले से बताइए, वूशू का क्या, उसके हवाले से बताइए क्या है वूशू? Wushu is a game. It can be also called kickboxing. In this, we are doing boxing, throw and kick. बेटा आप हमने बताए आप आज तक आपने कितनी फाइट्स खेली है, कहाँ कहाँ पे खेला है आपने? अभी मेरा 1 year ही हो गया है, तो I had not right now played only district. Now I want to go for a state in the month coming. तो कहाँ कहाँ पे खेला है आपने आज तक? I had played 1 district that is here in the sports council. तो कितनी फाइट्स आपने आप तक जीती है अभी तक? I had fought 1 time and in that I had win silver medal. तो कोई आपने मेडल जो जीते होंगे गोल्ड सिल्वर, तो कौन सा मेडल आपने अभी तक जीता है? Silver medal. I had won silver medal. तो आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जो आगे जाके आप लगभग आज खेल रहे हो, तो 1 साल से आप लगातार खेल रहे हो, तो आगे जाके आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके हवाले से? To play, it is for me, but planning. But I don't know that I will play or no. But till 12th I want to play this game. जी बेटा आपसे मेरा सवाल है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया है वूशू खेलना? मेरे जो खेलते हुए 3 साल हुए हैं और मैंने 2020 में ज्वाइन किया है। तो कितनी फाइट्स अभी तक खेली है आपने? मैंने बहुत सारी खेली है, यहाँ पे 5 फाइटें खेली हैं मैंने। तो कितनी फाइट्स जीती है आपने? मैंने बहुत सारी 2 डिस्ट्रिक्ट जीते हैं और 1 स्टेट जीता है। गोल्ड मेडल जीना है आपने कभी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में दो डिस्ट्रिक्ट में 2 गोल्ड मेडल है, 1 स्टेट में ब्राउन मेडल। तो आप जब खेलते हो तो किससे सीखा है आपने अभी तक, कौन सा आपको सिखाते हो और आपके जो कोच है वो कौन है? रमीज सर, एजाज सर और इरफान सर। तो बेटा आप ये मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया है तो आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है और कितने बजे आप सुबह उठते हो और प्रैक्टिस किस तरीके से होती है आपकी? मैं सुबह 8-9 बजे उठता हूँ और हमारी प्रैक्टिस पहले रनिंग से स्टार्ट होती है, फिर वार्म अप कराते हैं, फिर हमें ये फाइटिंग कराते हैं। तो जो आपके घर वाले मम्मी पापा है तो क्या आपको पूरा सपोर्ट मिलता है उनकी वजह से? हाँ, उनसे मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। बेटा आप पढ़ते हो? हाँ। तो क्या आपकी जो वूशू है इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है या आपकी पढ़ाई से इस वूशू पे खेलने पे आपका कोई असर पड़ता है? नहीं, मेरा इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जी बेटा आपसे मेरा सवाल रहेगा, किस उम्र में आपने खेलना स्टार्ट किया और कब से आप इस फील्ड में हो? जब मैं 9 ईयर्स थी तब से मैंने स्टार्ट किया वूशू। आप मुझे बताइए अभी तक कितनी फाइट्स आपने खेली है और जो चैम्पियनशिप भी आपने कोई खेले हैं तो कहाँ पर आप जो आपकी बेहतरीन फाइट होगी या कितनी फाइट्स आपने अभी तक खेली है? अभी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेले और नेशनल खेला है। तो गोल्ड मेडल जीता है आपने कोई? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी और नेशनल में ब्रोंज मेडल। तो आगे जाके आपकी क्या प्लानिंग रहेगी कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं इस फील्ड में? इस फील्ड में मैं इंटरनेशनल में मेडल निकालना चाहती हूँ और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल निकालना चाहती हूँ। तो जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग जो होती है, आप यहाँ पे भी खेलते हो या सुबह आप कितने बजे उठते हो, कहाँ किस टाइम से आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होती है? सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद स्कूल्स होते हैं, स्कूल से फिर मैं ट्रेनिंग आती हूँ, ट्रेनिंग से फिर मैं वापस घर जाकर ट्यूशन जाती हूँ। आप पढ़ाई भी करते हो और ये भी खेलते हो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई जो है इस चीज़ से मुतासिर होती है, उस पर किसी तरह का इफेक्ट पड़ता है? जी नहीं, दोनों बैलेंस में, मतलब स्पोर्ट्स में भी ठीक है और स्टडीज़ में भी।
आप हमें ये बताइए, अभी तक मतलब बहुत सारी चैम्पियनशिप्स भी हुई होंगी जिनमें आपने हिस्सा लिया होगा। क्या लगता है आपको कौन सी बेहतरीन चैम्पियनशिप आज तक आपने खेली है? जो हमारा नेशनल हुआ था मार्च में, पिछले टाइम मार्च में हुआ था रांची में, तो वहाँ पे मेरी जो फाइट्स हुई थी, 5 फाइटें हुई थी अलग अलग स्टेट्स के साथ, तब मेरा अच्छा हुआ था। जो भी कोई प्लेयर होता है, वुशु हो या बाकी फील्ड हो, उनमें कुछ जो एक प्लेयर के अपने एक बेस्ट मूव्स होते हो, फेवरेट मूव्स होते हैं जिसकी वजह से वो जीतते हैं। तो आपका वुशु में कौन सा बेस्ट मूव है? इसमें थ्रो, जिसमें मतलब ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, और चेस्ट के, और कोई? और पंच, किक, थ्रो। बेटा आप हमें जो है थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा कि जो वुशु है क्या ये असल में? ये असल में मार्शल आर्ट है, किक का, पंच का। जैसे बॉक्सिंग में पंचिंग होती है, टाइक्वांडो में किकिंग और जूडो में थ्रोइंग। ये मिक्स है, इसमें तीनों है, पंचिंग भी, किकिंग भी और थ्रोइंग। बेटा आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप वुशु खेलते हो तो किस उम्र में आपने स्टार्ट किया? आप अभी भी बहुत छोटे हो, तो कितने टाइम से आप खेलते हो? 9 जब मैं 9 साल की थी तब से मैं वुशु खेल रही हूँ। अभी मुझे 6 महीने हो गए वुशु खेलते हैं। जो आपकी ट्रेनिंग होती है तो कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, और जो आपके कोच है कौन है वो कोच, जिसका क्रेडिट जो आप खेलते हो उसका क्रेडिट आप किनको देना चाहेंगे? जो मैं खेलती हूँ उसका क्रेडिट मैं अपने कोच को देना चाहती हूँ। मेरे कोच है इरफान सर, मकसूद सर, रमीज़ सर, एजाज सर। तो इसके लिए जो आपका खेल है वुशु, इसके लिए ट्रेनिंग की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक इंसान फिट ना हो, ट्रेन ना हो, तब तक ये नहीं खेल सकता है। तो ट्रेनिंग आप कैसे करते हो और कितनी मुश्किल आती है आपको ट्रेनिंग के दौरान आती है? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, फिर ट्रेनिंग पे आती हूँ, फिर घर जाके ट्यूशन जाती हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। क्या स्कूल आने जाने में आपको कोई फ़र्क पड़ता है? आप टाइम पे पहुंच जाती हो स्कूल, या टाइम पे आप ट्रेनिंग के लिए वुशु के लिए पहुंच जाते हैं? किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती आप? मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँचती हूँ स्कूल जब जाना होता है। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती आपकी स्टडीज में? नहीं होती है कोई प्रॉब्लम। तो क्या क्या खेलना चाहते हो आगे जाके? आपने फ़िलहाल यहाँ पे कश्मीर में खेला है, तो क्या आप चाहते हो कि आगे जाके नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, और फर्स्ट लास्ट में जो आप ओलंपिक में खेलना चाहते हो? हाँ, मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हूँ। बेटा आप वुशु खेलते हो, अभी आपकी उम्र जो है काफ़ी कम है, छोटे हो आप, तो आपको लगता है कि किसी तरह का असर आपकी सेहत पे पड़ता है, या आप पढ़ते भी हो, आपकी स्टडी पे पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है खेलना? हाँ, तो अभी तक कितनी फाइट्स आपने खेली है? 2-3 खेली है। तो कितने टाइम से आप इस फील्ड में हो? मैं अभी 2018 से आ रहा हूँ इधर पे। तो कितने बजे आप यहाँ पे होते हो? ट्रेनिंग आपकी कैसे होती है? बहुत अच्छी होती है, 2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 या 5 बजे तक होती है प्रैक्टिस। कभी कभी इस खेल में जो है खेलने में अभी कभी इंजरी भी आती है, आपको लग भी सकती हो, तो किस तरह से आप रिकवर करते हो खुद को? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम खेलेंगे और ज़्यादा खेलेंगे। तो आगे क्या प्लान है आपका? वुशु में आप क्या क्या करना चाहते हो? मैं बहुत अच्छा खेलना चाहता हूँ और नेशनल खेलना चाहता हूँ। जी बेटा आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं कि कब से आपने ये खेलना स्टार्ट किया है? मैंने वुशु 2017 से शुरू किया है। तो आप ये मैं बताएं, आप पढ़ते भी है, तो आपको लगता है कि आपकी स्टडी जो है उस पर असर पड़ता है इस खेलने, या आप इस खेल पे आपका असर पड़ता है, या स्टडी पे आपका असर पड़ता है? नहीं, बस स्टडीज़ के वक्त भी मेरे को अच्छा टाइम होता है और स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा टाइम होता है, दोनों मैं मेंटेन कर लेता हूँ। आप दोनों मेंटेन करते हो? आप बेटा इंजरीज भी होती है खेलने के दौरान, तो किस तरह से आपको रिकवर होता है बताएं? जब इंजरी होती है तो 1-2 दिन अगर आप इंजरी रिकवर करके वापस आ जाते हैं प्रैक्टिस करने। तो ट्रेनिंग आपकी होती है, चाहे वो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ता है या शाम को जल्दी सोना पड़ता है, तो जब ट्रेनिंग के दौरान किन किन मुश्किलातों से आपको गुजरना पड़ता है? ट्रेनिंग जब से मैं आता हूँ तब मेरे को पहले घर जाके ट्यूशन जाना पड़ता है, ट्यूशन से मैं प्रैक्टिस होता हूँ, फिर वापस उठना पड़ता है। वही अभी तक कितनी फाइट्स खेली होंगी आपने? अभी तक मैंने 70 से ऊपर फाइट्स खेली होंगी। तो कितनी जीती है आपने? 70 में 70 जीती है। तो 70 में 70 आपने जीती है, तो गोल्ड मेडल कितनों में हासिल किया आपने? 50। अभी तक आप हमें ये बताएं कि फैमिली का सपोर्ट कैसा, आपके जो माँ बाप है, फादर है, मदर है, उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है, और जो घर के बाहर है कोच है, तो जो आपका क्रेडिट है खेलने का, ये सब क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं सारा क्रेडिट अपना माँ बाप को और कोचेस को देना चाहिए। कौन कौन है आपके कोच? रमीज़ सर, मकसूद सर, इरफान सर एंड एजाज सर।
बेटा आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरा। जो आप यहाँ वुशु खेलते हो तो अभी आप 2018 से 2017 से आप खेलते हो लगातार, तो आप हमें ये बताइए आगे जाके आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ पे आप खेलना चाहते हैं? मेरा गोल है मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाऊं वहाँ। तो उससे पहले आप नेशनल खेलना नहीं चाहेंगे? मैं नेशनल खेला है, अब अगले साल और जाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें गोल्ड लाऊंगा। कहाँ कहाँ पे खेला है आपने? रांची में खेला है और जम्मू में खेला है और जालंधर। जी बेटा आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप हम बताएं आपने कहाँ कब से ये स्टार्ट किया है? 2021 से मैंने स्टार्ट किया है वुशु एकेडमी आना। 2020 बेटा ये हमें बताइए कि आप ट्रेनिंग करनी होती हो तो कैसे कैसे आप ट्रेनिंग करते हो, किस तरह से आप मैनेज करते हो स्कूल जाना, ट्रेनिंग पे आना? हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो हम लोग स्कूल से वापस आने के बाद ही हम लोग गिंदन स्टेडियम आते हैं इधर वुशु सीखने के लिए, और फिर जाके घर ट्यूशन देते हैं तो फिर सो जाते हैं। तो किसी तरह का असर नहीं पड़ता आपकी स्टडी पे? नो सर, कोई असर नहीं पड़ता है हमारी स्टडी पे, हम सारा मैनेज कर लेते हैं। बेटा ये बताइए फाइट्स भी खेलते होंगे आप, तो आपकी जो अभी तक बेस्ट फाइट रही है वो कौन सी थी? अभी मेरे को कम ही टाइम हुआ है, तो मैंने एक बार डिस्ट्रिक्ट खेला था, क्योंकि अभी मैंने उतनी फाइट्स नहीं खेली है, तो मैंने एक बार डिस्ट्रिक्ट खेला था, वही मेरी बेस्ट फाइट है। अभी मेरे को जाना है स्टेट खेलने। तो आप हमें ये बताइए जो आपको सिखाते हैं तो किस तरह से आपको सीखना पड़ता है और क्या क्या मुश्किलात आपको सीखने के दौरान आती है? सीखने के दौरान हमें कोई मुश्किलात नहीं आती है, क्योंकि हमारे कोचेज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बेटा ये बताइए कि लगता भी होता आपको इंजरी भी होगी आपको क्योंकि आप वुशु खेलते हैं, इसमें ये मुमकिन है कि इंजरी होती है, कभी लग जाती है हार्ड तरीके से, तो फिर उसको रिकवर कैसे करते हैं? आपको क्या मुश्किलात आती है रिकवर करने में? नो सर, अगर हमें इंजरी आई है तो हम लोगों को जितना टाइम इंजरी रिकवर करने में लगेगा, फिर जब भी इंजरी रिकवर हो जाए तो हम लोग वापस खेलने आ सकते हैं। तो बेटा आगे जाके क्या प्लानिंग है आपकी, कहाँ कहाँ खेलना चाहेंगे आप? सर मैं इंटरनेशनल, नेशनल और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहूँगा। तो बेटा जो पढ़ाई है आपकी, तो पढ़ने में आप किस तरह से मैनेज करते हो? पढ़ाई आप करते हो या ज़्यादा आप इस चीज़ से लगे रहते हो? सर हम लोग दोनों बराबर ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया है? 2021। तो अब तक जो आपकी जर्नी रही है कैसी रही है, कैसा कैसा आपने खेला है? बहुत अच्छा खेला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी होता बहुत अच्छा था। आप पढ़ाई भी करते होंगे और किस तरह से मैनेज करते हो आप स्कूल वुशु खेलना, और जिस तरह से आपका जो ये वुशु खेलना है इसके लिए ट्रेनिंग जो ज़रूरी होती है और फिट भी रहना ज़रूरी पड़ता है, और उस फिटनेस के लिए किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ती है? बनानास, दूध पीना होता है, डाइट लेनी अच्छी। तो कितने बजे से स्टार्ट होता है आपकी ट्रेनिंग? 3 to 5 ख़त्म हो जाती है 5 बजे। और सुबह आप कितने बजे उठते हो ट्रेनिंग करने के लिए? सुबह कब 6 बजे उठती हूँ। तो फिर ट्रेनिंग कहाँ पे होती है आपकी? सुबह मेरी नहीं हुई है अभी, जाती हूँ मैं वॉक के लिए सुबह। अच्छा आप हमें ये बताइए कहाँ कहाँ पे खेला है आपने, क्या कश्मीर में ही खेला या कश्मीर से बाहर आपने खेला? स्टेट जाना है, कश्मीर में 2 बार खेला है, अवंतीपुरा और डिस्ट्रिक्ट हुआ था यहीं पर। तो कैसी एक्सपीरियंस रही हो? बहुत अच्छी। क्या आपने जीते थे दोनों फाइट्स? हाँ, सिल्वर एक में था, एक में गोल्ड था। पहले हमें बताइए जो आप वुशु प्लेयर है, वुशु खेलते आप, तो किस उम्र में आपने ये स्टार्ट किया है? ये मैंने जो अपने ये वुशु का करियर अपना स्टार्ट किया था, ये मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। जब मैं लोकल ही गया था तो मुझे मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। फिर मैंने सुना कि काउंसिल में सिखाते हैं, और जब मैंने ये गेम देखी कि इसमें हमें हर एक तरह का जो है किकिंग आती है, इसमें बॉक्सिंग आती है, थ्रोइंग आती है, जो ये इसको हम कह सकते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। मैंने जब इसमें हर एक गेम का कोई ना कोई हिस्सा देखा तो मुझे लगा कि बेहतर है कि इसी गेम में जाए, ताकि इस गेम से मैं हर एक चीज़ सीख सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने वुशु चूज़ किया। तो बेटा इसके लिए जो है ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, और फिटनेस वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंसान फिट नहीं रहता है वो ये खेल नहीं खेल सकता। तो किस तरह से आप अपने आप को फिट रखते हो और किस तरह से सब जो एक्टिविटीज़ है, घरेलू एक्टिविटीज़ है, पढ़ाई वो मैनेज करते हैं? हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, दोनों इक्वल, मेरे हिसाब से दोनों इक्वल है। तो हमें जो स्टडीज़ है उस पर भी 50% या दोनों को इक्वल देना है, 50% स्पोर्ट्स को, 50% स्टडीज़ को। तो जैसे हमारा 12th था या 10th था, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल था। जो बाकी कुछ बच्चे हैं वो
उस टाइम गैप ले लेते हैं। बट टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से आया तो हम इंसान 10th हो 12th हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इंशाल्लाह फ्यूचर में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें भी इंसान मैनेज कर सकता है। तो उसमें भी मैं सुबह उठता था, सुबह अपनी स्टडीज़ कवर करता था, फिर स्कूल जाता था, फिर वहाँ से फिर डायरेक्टली स्टेडियम आता था, फिर यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस लगभग 2-4 घंटे। हमारे जो कोचेस हैं उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमारे पीछे, चाहे कुछ किसी भी फील्ड में हो। वो हमें सिर्फ गेम के बारे में नहीं सिखाते हैं, उसके बियॉन्ड भी सिखाते हैं। तो उस रिलेटेड हमारे जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसके बारे में हमारे कोचेस ने हैं वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। देखिए ये गिंदुन मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर है। यहाँ पे मल्टी इवेंट्स होते हैं, मतलब हर कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे होता है। जैसे आप देख रहे हैं बास्केटबॉल अभी चल रहा है, लॉन टेनिस यहाँ पे चल रहा है, फुटबॉल के हमारे पास 4-5 रजिस्टर्ड टीमें हैं जो अच्छी टीमें हैं वैली की, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। ये यहाँ पे अंदर स्क्वाश हॉल है, स्क्वाश मॉर्निंग इवनिंग बच्चे आते हैं खेलने। वुशु की आपने अभी स्टोरी की, वुशु में काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं। हाल ही में जो लड़की आई है सादिया तारिक, वो यहीं पे ट्रेनिंग करती है जिसका मास्को में मेडल आया। वॉलीबॉल हमने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया हुआ है, वॉलीबॉल के 2 कोर्ट है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे ये बॉल बैडमिंटन का कोर्ट है, बॉल बैडमिंटन के हमारे पास कोच भी है। बास्केटबॉल का हमारे पास साई स्पोर्ट्स सेंटर जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी वो है। वेट लिफ्टिंग यहाँ पे होती है। हाल ही में 2-4 दिन पहले स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी वेट लिफ्टिंग की, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही कश्मीर के बच्चों की, वो यहाँ पे खेला जाता है। वेट लिफ्टिंग की हॉल के बिल्कुल बराबर ऊपर एक और हॉल है जो ताइक्वांडो का हॉल है, ताइक्वांडो यहाँ पे खेला जाता है। तो ऑलमोस्ट हम सब गेमों को यहाँ पे लगभग, सब गेमें नहीं, लगभग 50% गेमें हम यहाँ पे कवर करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जिम्नाजियम है हमारे पास यहाँ पे, वो भी यहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 300 से लेके 400 तक बच्चे एक्सरसाइज करते हैं पर डे। देखिए स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले 2-4 सालों में अगर देखेंगे, और ख़ासकर पिछले 2 सालों में स्पोर्ट्स काउंसिल के मतलब थ्रू जितने भी बच्चे नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मेन चीज़ पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे पास है। दूसरा चीज़ है कोचेस हमारे पास थोड़ी सी कोचेस की कमी है, लेकिन कमी नहीं है। हमने रिसेंटली कोई 10-12 कोच और लगाए हैं, मतलब ट्रेनर लगाए हुए हैं, मेंटर्स लगाए हुए हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, और फिर हम उनको नेशनल और आगे खिलाते हैं। एसोसिएशंस को हम लोग फंडिंग करते हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स काउंसिल उनको फंडिंग करते हैं, जिसके ज़रिए वो बच्चों को आगे तक लेके जाते हैं। मेरा नाम मकसूद है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी J&K वुशु एसोसिएशन का और डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे हमारे कोचेस, हमारा क्लास चलता है यहाँ पे वुशु का, और यहाँ पे हमारे कोच इरफान साहब सिखाते हैं। अभी कम से कम हमारे पास लगभग 200 के करीब बच्चे आते हैं। और हाल ही में हमारी एक लड़की इंटरनेशनल खेल के आई, उसने गोल्ड मेडल लिया मॉस्को स्टार्स से। तो ये तो सबको पता है, मीडिया में भी आई है। तो उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे। ये क्रेडिट हमारे कोचेस को जाता है, और साथ ही साथ ये हमारे यहाँ पे जो J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे हमें फैसिलिटी रखी है, हॉल दिया है, और हमेशा हमें मदद करती है, चाहे इक्विपमेंट के हवाले से या मतलब बच्चों को फंडिंग करती है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल का हम शुक्रगुजार हैं। देखिए मेरा नाम इरफान मधवानी है, मैं यहाँ पर वुशु ट्रेनर हूँ। J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में हम ऐसे भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ गिंदुन स्टेडियम राजबाग में जो हमारा सेंटर है यहाँ पे, तो हम यहाँ अभी हमारी टाइमिंग अभी शाम की, जब अब स्कूलिंग ऑफ होते ही 3:30 बजे से हमें तकरीबन 5 साढ़े 5 तक हमारी क्लास यहाँ पर होती है। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, वुशु का अच्छा स्कोप है। और हाल ही में जो पॉलिसी निकली है स्पोर्ट्स काउंसिल में, जो पॉलिसी निकली वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो इसकी वजह से भी, और हमें हाल ही में जो हमारी मास्को इंटरनेशनल सादिया इंटरनेशनल गोल्डन गर्ल के नाम पे जो इस वक्त जानी जाती है, वो भी हमारी स्टूडेंट है, यहीं से निकली है। तो वो जब आई यहाँ तो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम भी हो गया। और अभी वो भोपाल में, अभी हमारे 3 बच्चे और भोपाल में है, वो एशियन ट्रायल्स के लिए गई है, एशियन चैम्पियनशिप्स के लिए। तो माशाल्लाह उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी वापस आ रहे। अली है, और काइफा शाह है, और सादिया तारिक जिसको आप सारे जानती हो, इस वक्त वो गोल्डन गर्ल के नाम पे मशहूर है। तो वो भी वहाँ पर है, वो भी सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी अब वापस आ रहे हैं। तो हम यही पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में छोड़ो, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जो बच्चे को ऊपर तक ले जा सकती है। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास, अब आजकल पेरेंट्स भी बहुत आते हैं, वरना तो जब हम खेलते थे, खुद खेलते, तो हमारे पास तो कोई पेरेंट साथ ही नहीं होता था। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब आज बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी साथ होते हैं।
हमारे साथ कुछ हुनरबाज जो अभी बता रहे थे किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की, किस तरह से वो सुबह उठते हैं और ट्रेनिंग करते और पढ़ाई भी साथ साथ करते, और इनका यही कहना है कि हमारा जो मकसद है वो आगे जाके नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले और लास्ट कर जो है बात है ओलंपिक्स वहाँ पे खेले और वहाँ पे कश्मीर का जो है नाम रोशन करे। फ़िलहाल आप मेरे कैमरामैन मुदस्सिर खान और मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले हफ्ते ज़िंदगी रही तो हम आपको एक और नए हुनरबाज के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JK 24/7।